चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। चुनाव के पूर्व समाजवादी पार्टी से गठबंधन की घोषणा करने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दोबारा गाजीपुर जिले की जहूराबाद सीट से जीत हासिल की है। गाजीपुर जिले में सबसे बड़े अंतर से चुनाव में जीत जहूराबाद विधानसभा सीट से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 45,231 मतों से जीत हासिल की है। उन्हें 11,04,151 और भाजपा के कालीचरण राजभर को 6,08,920 मत मिले हैं। यूपी चुनाव में भाजपा को भले ही भारी बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन पूर्वांचल का गढ़ सपा के खाते में ही आया। दरअसल पूर्वांचल में भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल के गठबंधन ने जहां 29 सीटें हासिल की है, वहीं समाजवादी पार्टी, सुभाषपा और अपना दल कामेर आदि गठबंधन ने 31 सीट हासिल की है। वहीं प्रदेश भर में इकलौती बसपा की सीट बलिया के रसड़ा से पार्टी को मिली है। इस लिहाज से पूर्वांचल में सपा गठबंधन भाजपा गठबंधन पर भारी रहा। प्रदेश के चुनाव परिणाम में जो भी रहा, लेकिन पूर्वांचल के 61 सीटों पर सपा गठबंधन उम्मीदवारों ने नई जगहों काफी करीबी मतों से जीत हासिल की है। पूर्वांचल का चुनाव परिणाम इस लिहाज से सपा के लिए संजीवनी की भांति है। आजमगढ़ की 200 सीट पर सपा ने दोबारा जीत हासिल कर अखिलेश के संसदीय सीट आजमगढ़ में दबदबा साबित किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी और समाजवादी पार्टी के हार के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवरों में कोई कमी नहीं आई। वे कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। एनडीटीवी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं पर हौसला नहीं हारे, हम विपक्ष में रहकर मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होना राजनीतिक निर्णय है और मैं सपा छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं हारा हूं, हार के कारणों पर चर्चा करूंगा। मौर्य बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने संबंधित हाल के बयान को लेकर चर्चा में रहे। इस बार में सवाल पर उन्होंने फिर कहा, मैं नेवला हूं, मैंने कहा था कि बीजेपी रूपी नाक को हरा दूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 13 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबरों के मुताबिक 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो होगा। अमृतसर में रोड शो करके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को शपथ के लिए आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। पंजाब विधानसभा में पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाए जा रहे। पार्टी को 117 विधानसभा सीटों वाली पंजाब विधानसभा 92 सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी की आधी पंजाब में 10 कदर चली गई। तमाम राजनीतिक धुआंधारों का सफाया हो गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के मूड को दर्शाती है। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेह जताया। ममता ने कहा कि यह लोकप्रिय जनादेश नहीं बल्कि एक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता ने कहा कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों व एजेंसियों का उपयोग करके वे जीते हैं और अब कूदते फिर रहे हैं। वे किटली ड्रम बजा रहे हैं लेकिन संगीत नहीं बजा सकते, इसके लिए हारमोनियम की जरूरत होती है। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि आप कहेंगे बीजेपी ने यूपी में जीत हासिल की है, लेकिन आप सही गणना करेंगे तो अखिलेश का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अखिलेश की सीटों से इजाफा हुआ है और बीजेपी की सीटें घटी है। ईवीएम को लेकर शिकायतें की थी, एक डीएम को सस्पेंड किया गया है। अखिलेश यादव को हराया गया है। अखिलेश को निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें लोगों के बीच जाना चाहिए और ईवीएम की फेरोफोरिंग स्टडी की मांग करनी चाहिए। उन्होंने लोकप्रिय जनादेश नहीं बल्कि मशीनरी जनादेश हासिल किया है। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद केजरीवाल की नजर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर है। इसी साल इन दोनों राज्यों में भी चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने खुद इस ओर इशारा किया। सियासी जानकारों का कहना है कि पंजाब की जीत से उत्साहित केजरीवाल इन दोनों राज्यों में
भाजपा को कड़ा मुकाबला देने की तैयारी में है। आपकी जीत पर सोशल मीडिया ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा, 1995 के बाद से कांग्रेस गुजरात में भाजपा को हराने में विफल रही। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह शायद बेहतर होगा कि कांग्रेस चुनाव से हट जाए और आपको आगामी गुजरात चुनाव में भाजपा के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने दे। ध्रुव के इस ट्वीट को केजरीवाल ने रीट्वीट किया है। इसी के साथ केजरीवाल ने भी यह इशारा कर दिया कि इस बार वह पूरी ताकत के साथ गुजरात ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा को टक्कर देंगे। एक तरफ जहां यादव परिवार में गम का माहौल है, वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के घर जीत का जश्न मनाया जा रहा। राजनीति की यह तस्वीर बेहद अजब है, जहां यादव परिवार में ही एक तरफ जहां मायूसी छाई है और सन्नाटा पसरा है, तो दूसरी तरफ जश्न का शोर है। ऐसे में अपर्णा यादव ने कहा कि तुष्टीकरण और जातिवाद के नाम पर राजनीति करने वाले आज कहां हैं, देख लीजिए। अपर्णा ने बताया कि हिंदू परंपरा में जीत के बाद विजय टीका लगाया जाता है। बेटी ने कल सीएम योगी आदित्यनाथ को टीका लगाया, उन्हें जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाजपाई हो गए। काम का असर वोट में दिखा। उन्होंने कहा कि मैंने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। मैं बुजुर्गों, महिलाओं से सरकार के काम को पहुंचाने का जरिया बनी। वहीं राज्य में अखिलेश यादव की हार पर बात करते हुए अपर्णा ने कहा कि अखिलेश यादव पर कुछ नहीं कहूंगी, अपनी हार के लिए वह खुद चिंतन करे। मेरे लिए मेरी पार्टी की जीत और उसका काम जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं कल भी यादव परिवार की बहू थी, आज भी बहू हूं और आगे भी परिवार की बहू रहूंगी, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए काम करती रहूंगी। पाकिस्तान के इलाके में भारतीय मिसाइल के गिरने के मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को बयान जारी किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हो गई। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस घटना पर खेद भी जताया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में जाकर गिरी थी। यह घटना जहां बेहद खौफजनक है। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि भी नहीं हुई है। यूपी चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाने के बाद एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भाजपा की जीत को 80-20 की विजय बताया है। इनका इशारा सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की ओर था। योगी ने कहा कि यूपी चुनाव में 80-20 के बीच मुकाबला है। माना जाता है कि उनका आसिया राज्य की हिंदू मुस्लिम आबादी की ओर था। शुक्रवार को हैदराबाद में अवैसी ने कहा कि देश के लोकतंत्र में अगले कई सालों तक ऐसा ही वातावरण रहेगा। अवैसी की पार्टी एआईएम को उत्तर प्रदेश चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उसे एक भी सीट नहीं मिली। नतीजों पर अवैसी ने कहा कि एआईएम यूपी के लोगों के फैसले का सम्मान करती है। उनकी पार्टी भविष्य में लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास जारी रखेगी। एआईएम कड़ी मेहनत करेगी और भविष्य में अपनी कमजोरियों को दूर करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यूपी में एआईएम के लिए भविष्य अच्छा होगा। पंजाब राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके और नतीजे भी सामने आ गए, लेकिन अभी भी चुनावी माहौल खत्म नहीं हुआ। अब दिल्ली एमसीडी का रन शुरू हो चुका। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा। इस समय एमसीडी चुनाव की तारीख के ऐलान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चुनाव टलने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ही एमसीडी का फंड रोकने की बात कर रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी ने लंबे समय से एमसीडी का फंड रोका है, जिन पैसों से सीवेज की समस्या को ठीक किया जाता था, जिन पैसों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। आपकी सरकार ने उस फंड को ही रोक रखा। ईरानी ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर केजरीवाल ने प्रहार किया है। उससे अपील है कि गरीब कल्याण के लिए 13,000 करोड़ रुपए न रोके, नगर निगम का रिफॉर्म न रोके।
उत्तर प्रदेश चुनाव समाप्त होने के बाद अब बिहार में उत्तर प्रदेश के रास्ते शराब तस्करी बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही। आशंका जताई जा रही कि होली पर्व के समीप होने तथा यूपी विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद शराब की तस्करी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बिहार पुलिस और मद्य एवं निषेध विभाग से इसे रोक लेने की पूरी तैयारी की जा रही। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर पुलिस का पहरा कड़ा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर पुलिस की चौकसी के कारण शराब तस्कर कोई भी रिस्क लेने से बच रहे। अब जब यूपी में चुनाव समाप्त हो गया और अतिरिक्त बलों की वापसी के बाद शराब तस्करों के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।